हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग पावर। आज के इस सेशन में मैं CTET पेपर सेकंड के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें सोशल स्टडीज़ से सब्जेक्ट जो टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोशल स्टडीज़ जो होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो सोशल साइंस कहते हैं इसको, और सोशल साइंस में वो साइंस के सब्जेक्ट्स ढूंढते हैं। जैसे साइंस में आता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब के टॉपिक्स वो सोशल साइंस में ढूंढते हैं। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने आज यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करने किया है। और आप देखेंगे यहाँ पे कि सोशल साइंस है और इसी को हम सोशल स्टडीज़ भी कहते हैं। जो साइंस वाला पार्ट होता है वो सिलेबस में किसी और दिन डिस्कस करूँगा। आज मैं सोशल साइंस या उसी को हम लोग सोशल स्टडीज़ कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पेपर 2 में क्या क्या पूछा जाता है उसको डिस्कस करते हैं, फिर आएंगे हम इस पार्ट पे। तो सबसे पहले CTET पेपर सेकेंड पेपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे CDP लिखा हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जो कोई नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 30 होते हैं। इन सभी सेक्शंस में 30 क्वेश्चन आएंगे। CDP में 30, लैंग्वेज 1 हिंदी इंग्लिश में से कोई आप रख सकते हैं, लैंग्वेज 2 ये भी इन दोनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पे सेम आप इसको SST कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ या फिर साइंस। तो साइंस वाला पार्ट जो होता है उसमें मैथ्स और साइंस आते हैं। यहाँ पे मैं सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ, SST की। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो यहाँ पे सोशल साइंस और पेडागोजिकल इश्यूज़ का होता है वो 40:20 का होता है। इन सब में भी रेशियोज़ होते हैं, बट चूँकि मेरा आज का स्पेशली फोकस जो है सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ पे है, इसीलिए हम लोग आते हैं सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ पे और उसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि सोशल स्टडीज़ को हमने यहाँ पे 3 सेक्शंस में डिवाइड किए हैं। पहला आप यहाँ पे हिस्ट्री देख रहे हैं, और ये ज्योग्राफी, और ये सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो ये सोशल साइंस जो है यहाँ पे आप 3 सेक्शन देख रहे हैं इसके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो सबसे पहले आते हैं और बात करते हैं हिस्ट्री की। तो यहाँ पे हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, हिस्ट्री को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किए हैं। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में आप जो है इन्वेंशन ऑफ फायर, आग के आविष्कार से, या फिर ये कह लीजिए कि ब्रॉन्ज एज से, वहाँ से शुरुआत करेंगे और आएंगे 1100 तक। ठीक है, इसमें आपके मगध एम्पायर से लेकर के और चोलाज, पांड्या, चेराज ये सब आ जाएंगे। गुप्त साम्राज्य भी इसी में आ जाएगा। जब मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, मध्यकालीन भारत, अगर हिंदी में देखें तो इसको प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और ये आधुनिक भारत का इतिहास है। मीन्स एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मेडिवल हिस्ट्री में आते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत होती है, अब देखें कि 1100 से लेकर के 1500 का ये पूरा टाइम पीरियड है जो कि मेडिवल हिस्ट्री में आता है। इसमें देखेंगे तो शुरुआत होती है मोहम्मद गोरी और गजनवी से। ठीक है, जो भारत पे आक्रमण करते हैं इन्वेडर्स, उन इन्वेडर्स से शुरुआत होती है, माना जाता है ऐसा। ठीक है, इसको 3 भाग में जब इतिहासकार इसको डिवाइड करते हैं तो माना जाता है कि मोहम्मद गोरी और गजनवी के जो आक्रमण होते हैं उस आक्रमण से लेकर के इसकी शुरुआत होती है 1500 तक। और जब आधुनिक भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है जब वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत की खोज करता है। ठीक है, वहाँ से, या फिर ये कह लीजिए कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। तो समुद्र के मार्ग से जो भारत की खोज होती है वहाँ से लेकर के अब तक जो आता है वो सब मॉडर्न हिस्ट्री आता है। आपके जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे तो आएगा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये पूरा आपका हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है वो सब आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा एक व्यू दे दिया है कि आप किस तरह से और किस किस टॉपिक को इसमें कवर करना होगा।
उसका कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा और इसमें कौन कौन से टाइम पीरियड जो है इंक्लूड होंगे। तो हमारे इतिहासकारों ने अपने अकॉर्डिंग, इसकी अपने सुविधा के अकॉर्डिंग या पढ़ाने के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री। अलग अलग तरीके से इसकी स्टडी भी की जा सकती है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है इसी प्रकार पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि ये जो है सोलर सिस्टम से शुरुआत होती है। ज्योग्राफिकल जो ये कह लीजिए कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसमें शुरुआत होगी सोलर सिस्टम से। प्लैनेट, ठीक है, सोलर सिस्टम में आते हैं और उन सभी प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्लोब आएगा। ग्लोब में आप फिर ग्लोब की स्टडी में आप देखेंगे कि पूरा इंडिया और वर्ल्ड में जितने ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स है उन सभी ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद है एयर, वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज। उसके बाद एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इन सभी टॉपिक पे आपको ज्योग्राफी में स्टडी करना होगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब में आपको ये मोटा मोटा ओवरव्यू है जिसको आपको स्टडी करना है। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में आपका जो टॉपिक इंक्लूड होता है इसको पॉलिटी भी कहते हैं, है ना। और इसमें डाइवर्सिटी, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया जो है डाइवर्सिटी वाला देश है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे कास्ट के लेकर के, आप यहाँ पे जो कास्ट है उसमें आपको डाइवर्सिटी मिलेगा। यहाँ के जो फूड है उसमें डाइवर्सिटी मिलेगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के पहनावा होता है उनमें आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे। तो उन डाइवर्सिटीज़ को देखेंगे। उसके बाद डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में उतना ज़्यादा लेवल का नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो है पेपर 2, इसमें क्लास 6 से लेकर के 6 to 8 का NCERT आपको कवर करना होता है। अगर जो स्टूडेंट अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्लास 6 से लेकर के 8 तक के जो भी NCERT सोशल स्टडीज़ के हैं, मीन्स कि सोशल साइंस इसको कहिए या सोशल स्टडीज़ कहिए, उनके NCERT को अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं लाइन बाय लाइन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, तो ये सिलेबस आपका जो है वो काफ़ी इजी हो जाता है और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स बिल्कुल जो ये है कि तय है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बात करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की, तो कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशियरी, लोकल गवर्नमेंट। इस लोकल गवर्नमेंट में आप कह सकते हैं पंचायती राज सिस्टम, तो ये पूरा है पंचायती राज सिस्टम तक इसको आपको कवर करना है। और ये सारी जो टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स वो आपको क्लास 6 से 8 तक के NCERT में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा ओवरऑल सोशल साइंस का सिलेबस है जिसको आपको पढ़ना है। तो जो लोग पहले कंफ्यूज हो रहे थे सोशल साइंस में और सोशल स्टडीज़ में, तो उनके दोनों जो है वो एक ही हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है और इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है। इन सभी की जो टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स की क्लासेस ऑनलाइन और क्लासरूम कोचिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो जो लोग ऑनलाइन या क्लासरूम कोचिंग करना चाहते हैं वो सभी हमारे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और क्लासरूम कोचिंग जो कि दिल्ली में कराते हैं हम लोग, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ और सीटेट के नए इश्यूज़ को लेकर के। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।